हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से हम पढ़ रहे थे पार नजर की। ये एक कहानी विधा में लिखी गई गद्य रचना है। तो इसमें हमने मंगल ग्रह की कहानी हम पढ़ रहे थे, जिसमें छोटू नाम का एक छोटा सा प्राणी है जो कि मंगल ग्रह का है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो धरती के नीचे रहते हैं। छोटू के पापा किसी सुरंग नुमा रास्ते से जाते हैं हमेशा काम पर, और छोटू के मन में हमेशा ये जिज्ञासा होती है कि पापा आखिर इस सुरंग नुमा रास्ते से कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, आखिर इस सुरंग नुमा रास्ते में है क्या। तो इसी सिलसिले में वो एक दिन क्या करता है, पापा की छुट्टी रहती है तो वो एक सिक्योरिटी पास होता है जो कि पापा के पास था। तो वो चुपके से पापा का सिक्योरिटी पास ले लेता है और उस सुरंग नुमा रास्ते में चला जाता है। तो वहां पर जो है यंत्र लगे हुए थे। उन यंत्रों ने छोटू के बारे में बताया और सिपाही छोटू को फिर से उसके घर में छोड़ाते हैं। तो अब पापा उसे समझाते हैं कि यहाँ पर वो क्यों जाते हैं, काम पर वो क्यों जाते हैं, क्या-क्या चीजें, उनके पूर्वज कैसे वहां पर रहते हैं और पहले उनके पूर्वज कैसे थे और आज उनकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई है। ठीक है। दूसरे दिन छोटू के पापा छोटू को अपने साथ फिर से जो है कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं। वहां पर जो है कंप्यूटर उनको बताता है कि कुछ एक यंत्र जो है, जो यांत्रिक एक यंत्र है, वो उनके ग्रह की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए, तो जब छोटू को जो है सिपाहियों के द्वारा घर पहुंचाया गया, उसके बाद माँ उसे डांटती है, लेकिन छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि वो जो है वहाँ क्यों जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, और वो जो है वहाँ पर काम के सिलसिले में जाते हैं। उनकी जो कॉलोनी है वो धरती के नीचे बसी हुई है, उनके जो पूर्वज थे वो पहले धरती के ऊपर थे, लेकिन सूर्य में जो है परिवर्तन आया, वातावरण में परिवर्तन आया, वातावरण असंतुलित हो गया, वातावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। सूर्य की तेज रोशनी से मंगल ग्रह पर जो पशु पक्षी और पेड़ पौधे थे वो सभी समाप्त हो गए थे। ठीक है। तो अब जो है वो क्या करते हैं, इनकी कॉलोनी जो है धरती के नीचे बसी हुई है और धरती के नीचे ही वो रहते हैं, लेकिन यंत्रों के माध्यम से वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं। इन्हीं यंत्रों की देखभाल करते हैं छोटू के पापा। ठीक है। अगले दिन जो है छोटू के पापा फिर से अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, काम पर जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही वो वहां से घर आते हैं, यानी कि जब उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, तो उनको वहां के जो प्रबंधन के जो अध्यक्ष है वो जो है कंप्यूटर की तरफ इशारा करके बताते हैं कि हमारे ग्रह की तरफ जो है कुछ आ रहा है। ठीक है। और उनको अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। तो इस पर जो है, और यहाँ कंप्यूटर के अनुसार ये जो अंतरिक्ष यान है ये इनकी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, अर्थात मंगल ग्रह की तरफ ये आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने बताया कि कहीं ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, क्योंकि पहले उनको ये इस प्रकार से एक बिंदु तरफ, एक जो है बिंदु की तरह दूर से दिख रहा था, तो बहुत छोटा वो था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी लंबाई भी बढ़ रही थी, क्योंकि वो इस ग्रह की तरफ ही आ रहा था। तो वहां पर संदेह जताया जाता है कि कहीं ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। तो छोटू के पापा को कहा जाता है कि आप इस पर बराबर ध्यान रखिए, क्योंकि संदेह अध्यक्ष साहब को भी थे। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं, जीवों का अस्तित्व होगा। तो अब यहाँ पर छोटू के पापा जो है सोच रहे हैं कि क्या ये सचमुच में अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह के लोग सोचते हैं कि क्या ये सचमुच में ही हमारे ग्रह का ही, हमारे ग्रह की तरह जो है अन्य ग्रहों पर भी क्या जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग जो है किया था, मगर अब हमारे लिए अब यह असंभव है। उनके लिए, उसके लिए उनको आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, यानी कि क्योंकि वो तो धरती के नीचे रहते हैं, अपने जीने के लिए वो जो है यंत्रों के माध्यम से ऊर्जा लेते हैं, रोशनी लेते हैं, तो वो जो है किसी अंतरिक्ष यान को कैसे बना पाएंगे। काश जिस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता, हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब यह संभव हो सकेगा। देखें, अब जो है वो सोचते हैं कि काश मैं इसे बहुत नजदीक से देख सकता, लेकिन कहते हैं कि अगर ये हमारी ही ग्रह के
नजदीक आ रहा है तो हम इसे देख पाएंगे। अब अंतरिक्ष यान से जो है एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो इसी ग्रह की तरफ आ रहा था। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी और अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? अब जो ये नंबर 1 है, ये पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उस पूरी कॉलोनी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी इस नंबर 1 पर थी। कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ करता है। कौन? नंबर 1। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। तो नंबर 1 अपना विचार रखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जला सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता है, लेकिन इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। और क्या कहा है? हम इसे जलाकर खाक तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बेकार करके जमीन पर उतार करके तब जाकर के इसके बारे में जानना, ये हमारी बस में नहीं है। ये जो है हमारी क्षमता इतनी नहीं है। ठीक है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। तो क्या बताते हैं कि अगर ये यंत्र जो है, जो ये यान है, ये जो है स्वयं ही धरती पर उतरता है, तब जाकर के हम उसे बेकार कर सकते हैं, लेकिन आसमान में हम उसे बेकार नहीं कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। तो जो नंबर 1 है वो क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस यान में जो है, इस जो आपके पास जो ये यांत्रिक हाथ है या जो यंत्र आ रहा है, ये जो है इसमें किसी भी प्रकार का जीव इसमें सवार नहीं है। ये सिर्फ जो है क्या है, ये सिर्फ एक यान है। नंबर 1 की पूरी की बात जो है सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले। अब नंबर 1 ने अपनी बात रखी, नंबर 2 ने क्या कहा? नंबर 1 की बात सही लगती है, यानी कि जितना भी नंबर 1 ने कहा वो सब सही है। ये कहा है किसने? नंबर 2 ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे, वे बोले। हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अब नंबर 2 ने क्या कहा कि यदि हम यंत्रों को बेकार कर दें, जैसे कि नंबर 1 ने कहा, उसमें भी हमें खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। तो अब नंबर 2 क्या कहता है, जो वैज्ञानिक है, कि अगर ये यहाँ उतरता भी है, हमारी धरती पर ये उतरता भी है, हमारी जमीन पर ये उतरता भी है, उसको बेकार करने में भी खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जिस भी ग्रह ने ये यान यहाँ भेजा है, वहां के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो वैज्ञानिक ने क्या कहा कि हमें सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, जहां तक हो सके हमें अपना अस्तित्व छिपाए ही रखना चाहिए। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अपना अस्तित्व किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान यहाँ भेजे, क्योंकि आज जो एक यान भेजा है, कल को वो इससे भी जो है सक्षम यान यहाँ भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि अब वैज्ञानिक बताते हैं कि हमें यहाँ अपनी सारी बातें, कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी कोई जीव है, ये सारी बातें हमें गोपनीय रखनी है। इन यानों को या इन यानों को चलाने वाले जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, उनको ये गलतफहमी होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जीवन नहीं है। ठीक है, जिससे कि उनको वो हमारा जो है लाभ ना उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। अब जो है, जब वैज्ञानिक ने कहा तो नंबर 3 ने क्या कहा कि मैं अध्यक्ष साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो ये कह रहे हैं इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे। अब क्योंकि वहां पर मीटिंग बिठाई गई थी, सभा बुलाई गई थी, सभी लोगों को वहां पर बुलाया गया था। जैसे ही इतनी बात होने के बाद अध्यक्ष साहब कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद
सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। क्या कहा है कि ये जो यान है ये हमारा, अब इसका जो है नाम क्या है, यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। और अब क्या हुआ, पहले दिन जब छोटू ने गलती करी, वो उस सुरंग नुमा रास्ता से अंदर गया, सिपाही उसे घर छोड़ आए। पापा ने उसको बहुत समझाया कि ऐसा ऐसा है, तो अब जो है उसको दिखाने के लिए उस दिन पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे और ये सारी घटनाएं छोटू भी यहाँ पर देख रहा था। ठीक है, यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। तो यहाँ से जो है, जो अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 था वो साफ साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा। अब छोटू भी उसको जो है अवलोकन कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता है, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। तो पापा ने क्या कहा, अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, दूर से ही इसका निरीक्षण हो रहा है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। तो पापा ने क्या कहा है, अभी हम इसे कुछ भी नहीं बता सकते हैं, जब वक्त आएगा तो फिर जो है हम अगला कदम उठाएंगे। ठीक है, छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कंसोल जिसमें कि अलग कई प्रकार के यहाँ बटन है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। अब ये अंतरिक्ष यान से, ये देखो ये यान जो है यहाँ लैंडिंग उसने कर ली है। अब यहाँ से आप देखिए एक हाथ बाहर निकल रहा है। अब क्या हो रहा था, हर पल जो है इस हाथ की भी लंबाई बढ़ रही थी, मानो कि वो वहां की मिट्टी को उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक की, उसका ध्यान कहीं और था। अब जो है अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर लैंडिंग उसने कर ली थी। अब यहाँ से इस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे वो जो है उसकी लंबाई बढ़ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वो वहां की मिट्टी को निकाल रहा हो। ठीक है, खोद करके निकाल रहा हो। सबका ध्यान किस पर था, स्क्रीन पर था। वो जो है कंप्यूटर में उस यांत्रिक यान को देख रहे थे, उस यांत्रिक हाथ को देख रहे थे, सिवाय एक की। अब जो छोटू है उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर, कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। अब बच्चा है, उसे जब ये कंसोल पैनल दिखाया गया तो उसमें एक लाल बटन था। अब बच्चा ये चाह रहा था, छोटू चाह रहा था कि मैं एक बार बस एक बटन दबा दूं। ठीक है, वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। तो उसमें जो लाल बटन था वो उसे अपनी तरफ जो है खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। पापा ने क्या किया, छोटू को अपनी तरफ खींचा और उसको एक झापड़ दे दी। ठीक है, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, यानी कि इतने में छोटू ने उस लाल बटन को दबा दिया। सबने जो है, अब देखो जैसे ही उसने लाल बटन दबाया तो खतरे की घंटी बजी। ठीक है, और सबकी निगाहें किस पर, कंसोल की तरफ मुड़ी, क्योंकि पहले तो सब स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, उस यांत्रिक हाथ की तरफ देख रहे थे, उसकी जो गतिविधि है उसके बारे में वो देख रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ छोटू ने कंसोल पैनल का वो लाल बटन दबाया, वहां खतरे की घंटी बजी। निगाहें, सबकी निगाहें जो है कंसोल पैनल की तरफ आई। छोटू के पापा ने उसे अपनी तरफ खींचा और एक झापट उस पर दे दिया और लाल बटन को पूर्व अवस्था में, यानी कि वो दबा हुआ था तो उसे पूर्व अवस्था में रखा। ठीक है, स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। लेकिन यहाँ छोटू की इस हरकत ने उस जो अंतरिक्ष यान था उसका जो हाथ था,
जो गतिविधि कर रहा था वो सब बेकार हो गया था, ठीक है, और यंत्र बेकार हो गया था। अब क्या होता है, उधर पृथ्वी पर, तो ये जो यंत्र था ये हमारी पृथ्वी से भेजा गया था नासा के द्वारा, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। क्या, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार, तो छोटू ने यहाँ हरकत की और पृथ्वी पर जो है ये सब होने लग गया। यानी कि ये जो अंतरिक्ष यान था ये हमारी पृथ्वी के द्वारा भेजा गया था नासा द्वारा, ठीक है। और वहां से जो है क्या कहा जा रहा है कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, कौन सा, क्या नाम है इसका, वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश, क्योंकि हमें पृथ्वी पर ये नहीं पता है वहां क्या हो रहा है, तो किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान की जो यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो गया, ठीक है। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। तो ये जो है ये न्यूज कहाँ चल रही है, ये हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर चल रही है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के टेक्नीशियनों की रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली, यानी कि फिर से वो हाथ ठीक किया गया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। तो यहाँ पर लेखक ने जो है एक कहानी बना दी है कि शायद ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो अब जो है कुछ दिनों के बाद हमारे जो पृथ्वी के सभी अखबारों में क्या छापा गया कि नासा के जो टेक्नीशियन हैं, टेक्नीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने, यानी कि जो हाथ बेकार हो गया था उसको दुरुस्त करने में सफलता मिली, यानी कि फिर से वो हाथ जो है वहां की मिट्टी को लेने में सफल हो गया। यांत्रिक हाथ ने अब क्या किया, अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया, यानी कि उसने जो है अलग अलग जगह से मिट्टी को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। आगे पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, और यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो देख रहे थे कि मंगल की इस मिट्टी को जो है वो क्या कर रहे थे, उसका अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे, ठीक है। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो इन्होंने यहाँ पर एक कहानी बना दी है लेखक ने, जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने, कि जो हमारा ये यांत्रिक है वाइकिंग, इसका जो यांत्रिक हाथ है शायद ऐसा हुआ होगा, वहां के जो जीव हैं शायद वहां पर, देखिए अभी भी ये प्रश्न जो है रहस्य है कि क्या वहां पर जीव हैं, ठीक है। तो एक कहानी के माध्यम से यहाँ हमें समझा दिया गया है कि हमारी पृथ्वी से जो है यंत्र वहां पर भेजा गया, और वो यंत्र जब खराब हुआ शायद किसी जीव ने ऐसा किया होगा, उनके जो यंत्र हैं उनके द्वारा जो है हमारा जो ये यंत्र था वो खराब हुआ होगा। तो ये प्रश्न जो है आज भी जो है रहस्य बना हुआ है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। ये कहानी विधा में लिखी गई गद्य रचना है और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी, ठीक है। और इसका जो है मराठी में जो है क्या किया गया है, मराठी से इसका अनुवाद किया है रेखा देश पांडे ने, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न हैं आपके, तो इनको आप देखिएगा। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? पहला प्रश्न, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब जो है नष्ट कैसे हो गया, इसे भी आपको लिखना है। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को करेंगे हम।
तो जैसा कि पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों पर रहता था। मंगल ग्रह भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे जो घर थे वहां रहता था। उनकी पूरी ही कॉलोनी जमीन के नीचे बसी हुई थी और एक सुरंग नुमा रास्ते से वो जमीन पर जाया करते थे। और जमीन का जो वातावरण था, इस कहानी के अनुसार हम कह रहे हैं, ये कोई सच की कहानी नहीं है, कहानी है। तो वो जमीन के नीचे रहते थे और जमीन तक आने के लिए वो एक सुरंग नुमा रास्ते का प्रयोग करते थे, जहां से वो जमीन के ऊपर आते थे और उन यंत्रों की देखभाल करते थे जिनसे मंगल ग्रह के लोगों को सूर्य की ऊर्जा मिलती थी, सूर्य की रोशनी मिलती थी। ठीक है, तो उनका परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घर यानी भूमि के नीचे बने घरों में उनका परिवार, छोटू का परिवार रहता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी और पाठ के आधार पर आपको बताना है। छोटू जो कि सुरंग में बार बार जाने की कोशिश करता है और उसकी माँ उसे बार बार डांटती है कि यहाँ पर जाने की मनाही है, यहाँ तुम्हें इजाजत नहीं है। तो क्यों ऐसा था? छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था और आम आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी। क्योंकि छोटू के जो पापा थे, यानी कि कुछ चुनिंदा लोग एक स्पेशल टाइप की सूट पहनकर, एक स्पेशल टाइप के वो जूते पहनकर उस जमीन के ऊपर जाया करते थे और उनको जो है एक खास किस्म का प्रशिक्षण भी दिया गया था ताकि वो जमीन के ऊपर चल सके। ठीक है, तो इसलिए जो है सभी को वहां मनाही थी, क्योंकि वहां का जो वातावरण था जमीन का, वो सुटेबल नहीं था कि वो ऊपर जा करके जो है बिना सूट के, बिना जूते के वो वहां पर जीवित रह सके। ठीक है ना? तो मंगल ग्रह का जो जमीन के ऊपर का जो वातावरण है वो बहुत ही गर्म है और वहां ऑक्सीजन की उनको जो है दिक्कत हो सकती थी, इसलिए आम आदमी को वहां जाने की मनाही थी, वहां पर जाना मना था। कुछ खास किस्म के लोगों को ही वहां पर, कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहां जाने की इजाजत थी, जो कि एक स्पेशल टाइप की सूट और जूते पहनकर जाया करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? तो जब छोटू जो है पापा के साथ कंट्रोल रूम में जाता है तो छोटू ने क्या देखा? उसने क्या देखा? सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया और उसने बटन दबा दिया। तो कंट्रोल रूम में जाकर के छोटू ने क्या देखा? सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे जो यान था उसको देख करके परेशान थे कि ये क्या हरकत कर रहा है। ठीक है, सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। ठीक है, लेकिन छोटू का जो ध्यान है वो कंसोल पैनल पर था। उसने लाल बटन दबा दिया। ठीक है, और इसके लाल बटन दबाते ही जो यांत्रिक हाथ था वो खराब हो गया था। ठीक है, कहानी के अनुसार, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी कि वो उसे सहन नहीं कर पाए और एक के एक बाद एक जो है सब मरने लग गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, कहानी में देखिए, इन प्रश्नों को आप स्वयं भी कर सकते हैं क्योंकि कहानी आप पढ़ चुके हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? तो अंत में हमने क्या देखा कि नासा ने ये जो अंतरिक्ष यान है ये भेजा था मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए। कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं वो मंगल की मिट्टी का पता लगाना चाहते थे, उसका जो है वो अवलोकन करना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि पृथ्वी की तरह क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन का
है या जीवन का अस्तित्व वहां पर है, इसलिए वो मंगल ग्रह की मिट्टी का पता लगाने के लिए वहां की मिट्टी को वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब ये कुछ आपके प्रश्न है भाषा से। तो देखिए प्रश्न है, सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया, यह बात हम किस तरीके से भी कह सकते हैं? इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, ध्यान दो दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर बनाओ। तो देखिए क्या अंतर है इसमें। क्या कहा कि सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया, यह बात हम किस तरीके से भी कह सकते, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को ध्यान देना है। ये आपकी भाषा से प्रश्न है, ठीक है, आपकी इस कहानी से जो है। तो ऐसे ही आपको 3 जोड़े ऐसे सोच करके आपको लिखने हैं। एक हम यहाँ बता देते हैं। घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा, जैसे ही घड़ी घंटा बजाने लगी वैसे ही मैं रोने लगा। ठीक है। दूसरा है, तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी उबलने लगता है, जैसे ही तापमान 100 डिग्री पर पहुंचता है पानी उबलने लगा। तो इन दोनों अंतरों वाक्यों को आप देखें। और चलिए प्रश्न नंबर 7 है, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्य में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्य में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसका वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। ठीक है, तो पहला है नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। तो इस प्रश्न को आप स्वयं करें, प्रश्न नंबर 7 को। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और जितने भी आपके कहानी से प्रश्न थे वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कहानी विधा में लिखी गई गद्य रचना पार नजर की, ये मंगल ग्रह की कहानी है, जिसमें हमारे ग्रह से भेजे गए यान द्वारा जो है मंगल ग्रह की मिट्टी को लाने के लिए भेजा गया था। तो ये कहानी आपकी कंप्लीट हुई, हमने साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।